प्रणाम। स्थापना निक्षेप भाग 11। यदि कोई हमें ऐसा तर्क दे कि आप ऐसा कहते हो कि जल पूजा और पुष्प पूजा में शुभ भाव की उत्पत्ति होती है, तो इस हिंसा को आप स्वरूप हिंसा को शुभ भाव की उत्पत्ति में मान लेते हो, तो क्या बकरे की बलि की जो हिंसा है उसे भी शुभ भाव की उत्पत्ति है, तो वो क्या हमें मान्य रख लेने की? तो इसका जवाब है ना। बकरे की जो बलि की हिंसा है उसमें शुभ भाव की उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे कोई जहर है तो औषधि के रूप में कहीं उपयोग में लिया जाता है, तो वह जहर औषध के रूप में है तो रोग नष्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी जहर औषधि है, तो जहर कटोरा भर के पी लो स्वास्थ्य प्राप्त होगा, इसका अर्थ ऐसा नहीं निकलता है। तो ऐसे ही हिंसा जो होती है, हिंसा का भी प्रकार होता है। स्वरूप हिंसा है, हेतु हिंसा है और अनुबंध हिंसा है। तो जल पूजा और पुष्प पूजा का जो स्वरूप हिंसा है वह उसका अनुबंध भी अहिंसा का ही गिरता है। बकरे की जो बलि है वह स्वरूप हिंसा में उसका समावेश नहीं होता है। इसके लिए हमने जो जिनालय में ध्यान रखने योग्य जो वीडियो बनाए थे उसमें इसका विवरण किया हुआ है। बकरा जो है वो पंचेंद्रिय जीव है, उसमें एकेंद्रिय जीव से ज़्यादा संवेदना होती है। उसे पता है कि मुझे मारने आने वाले, तो घाव लगने के बाद भी वह प्रतिकार करता है, इधर उधर दौड़ता है, आँख में से आंसू बहाता है, फिर भी वो दया मारने वाला जो होता है दया नष्ट करके मारता है, रक्त की नदियाँ बहती है। तो यहाँ पर शुभ भाव आए कैसे? इसे शुभ भाव कैसे कहा जाए? तो जैसे आप देखोगे तो गाय आदि होती है तो पानी और घास पे जीने वाली होती है, तो ज़्यादा बड़ा पाप न करे यदि, तो वो मरकर नरक में नहीं जाती। पर सिंह आदि जैसे जीव हो वो यदि मृग आदि को मारने वाले होते हैं, इसलिए उसे क्रूर भी कहा जाता है, तो वो मरकर ज़्यादातर नरक में ही जाते हैं। प्रणाम।